दिल्ली की राजनीति में अचानक एक नई हलचल मच गई है। भाजपा के भीतर एक ऐसा बदलाव हो रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। संजय जोशी एक ऐसा नाम है जो कभी भाजपा की रीढ़ की हड्डी माना जाता था, आज अचानक वापस आ गया है। वह न केवल लौटे हैं बल्कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में भी शामिल हो रहे हैं। उनकी वापसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए एक नई चुनौती बन गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि संजय जोशी की वापसी मोदी और शाह के वर्चस्व को खतरे में डाल सकती है और भाजपा के लिए एक नई राजनीति का आगाज हो चुका है। संजय जोशी का भाजपा में बहुत लंबा और प्रभावशाली करियर रहा है। एक समय था जब मोदी और जोशी के बीच बेहद करीबी रिश्ते थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच ऐसी दरार आई जिसने भाजपा की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। संजय जोशी संगठनात्मक कार्यों में निपुण थे और आरएसएस के भी प्रिय थे। उनका स्वभाव शांत और अनुशासन प्रिय था, जो उन्हें पार्टी के कई नेताओं के बीच खास बनाता था। लेकिन जैसे जैसे मोदी के कद बढ़ता गया, वैसे वैसे संजय जोशी का नाम पार्टी से मिटाया जाने लगा। जोशी के भाजपा छोड़ने के बाद मोदी और शाह ने पार्टी को अपनी मजबूत पकड़ में ले लिया था। वे दोनों मिलकर भाजपा के सभी बड़े फैसले लेते थे और किसी को भी उनके फैसलों के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब संजय जोशी की वापसी के साथ ही मोदी और शाह की इस ताकत को चुनौती मिलने लगी है। पार्टी के भीतर से और आरएसएस की तरफ से भी ये दबाव बढ़ रहा था कि भाजपा को अपनी पुरानी विचारधारा और संगठनात्मक आधार पर लौटना चाहिए। आरएसएस का मानना था कि भाजपा अब केवल एक व्यक्ति प्रधान पार्टी बनती जा रही है, जहां केवल मोदी और शाह का ही वर्चस्व है। इसलिए संघ ने पार्टी को संतुलन में लाने के लिए संजय जोशी की वापसी का सुझाव दिया था। आरएसएस के वरिष्ठ नेताओं ने यह भी समझ लिया था कि संजय जोशी की संगठनात्मक कुशलता और अनुभव पार्टी के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। मोदी के समर्थकों को ये संकेत मिल चुका था कि संघ अब मोदी शाह की जोड़ी पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहता, अब पार्टी में नई दिशा की जरूरत महसूस कर रहा है। संजय जोशी की वापसी के साथ ही मोदी और अमित शाह के बीच तनाव बढ़ गया है। शाह को इस बात का डर है कि संजय जोशी के आने से पार्टी में उनके प्रभाव को नुकसान हो सकता है। वो जानते हैं कि जोशी के समर्थन में आरएसएस की बड़ी शक्ति है और उनके कई पुराने समर्थक भी वापस जुड़ने लगे हैं। मोदी के सामने ये चुनौती भी है कि जोशी के प्रभाव बढ़ने से उनके नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। जोशी की संगठनात्मक छवि को देखते हुए पार्टी के भीतर मोदी को चुनौती मिलने की संभावनाएं बढ़ने लगी हैं। वहीं अमित शाह, जो मोदी के सबसे करीबी माने जाते हैं, अब इस नए समीकरण से बेहद असहज महसूस कर रहे हैं। संजय जोशी, जो अपने आप में एक रणनीतिकार माने जाते हैं, उन्होंने वापसी करते ही पार्टी में अपने लिए जगह बनानी शुरू कर दी है। पहले तो वे बिल्कुल शांत रहे, किसी भी प्रकार का बयान देने से बचे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू कर दिया है। जोशी ने पार्टी के भीतर उन पुराने नेताओं को जोड़ा जो कभी मोदी और शाह के बढ़ते प्रभाव से नाखुश थे। धीरे धीरे उनके साथ साथ भाजपा के कुछ युवा नेता और कार्यकर्ता भी जोशी के प्रति समर्थन दिखाने लगे। जोशी ने अपने समर्थकों के बीच बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इन बैठकों में पार्टी के भविष्य और संगठन को लेकर नए विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उनकी इस रणनीति से भाजपा के भीतर एक नया ध्रुवीकरण शुरू हो गया है। लोग अब जोशी के नेतृत्व को समर्थन देने के लिए आगे आने लगे हैं, जिससे मोदी और शाह के लिए समस्या बढ़ गई है। संजय जोशी की वापसी के साथ ही पार्टी के भीतर राजनीति का परिदृश्य बदलने लगा है। जोशी का उद्देश्य केवल पार्टी के संगठन को सुधारना ही नहीं, बल्कि मोदी और शाह के वर्चस्व को चुनौती देना भी है। उन्होंने भाजपा के भीतर कई वरिष्ठ नेताओं से गुप्त बैठकें की हैं, जिनमें कई बार अमित शाह और मोदी की नीतियों पर सवाल उठाए गए हैं। जोशी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया है। उन्होंने उन सभी मुद्दों पर बात की है जिनके बारे में कार्यकर्ताओं में असंतोष था, लेकिन कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जोशी ने इन मुद्दों को उठाकर कार्यकर्ताओं के बीच अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी है। अमित शाह, जो अपने कड़े निर्णयों के लिए जाने जाते हैं, अब खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं।
जोशी ने इतने सुनियोजित ढंग से पार्टी के भीतर अपने समर्थकों को संगठित किया है कि शाह को समझ नहीं आ रहा कि उन्हें कैसे रोका जाए। शाह जानते हैं कि अगर वो जोशी के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो ये संघ को नाराज कर सकता है और इससे पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। मोदी के नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे हैं। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जो अब तक चुप थे, वो संजय जोशी की वापसी के साथ फिर से मुखर हो रहे हैं। मोदी के लिए ये समय कठिन हो चला है क्योंकि उनकी छवि को जोशी के प्रभाव से नुकसान होने की आशंका है। जोशी की वापसी से मोदी का वो मजबूत और अटल नेता होने का प्रभाव धीरे धीरे कमजोर होता दिख रहा है। संजय जोशी ने एक के बाद एक ऐसे कदम उठाए कि भाजपा के भीतर एक नया ध्रुवीकरण उत्पन्न हो गया। कुछ नेता मोदी और शाह के समर्थन में थे, जबकि कुछ संजय जोशी के साथ जुड़ने लगे। ये बात पार्टी के कई राज्यों में भी फैलने लगी और राज्य के नेता भी इस बात पर चर्चा करने लगे कि भाजपा में अब एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जोशी ने इस बीच भाजपा के भीतर अपने समर्थकों को और मजबूत करने के लिए एक बड़ी सभा का आयोजन किया। इस सभा में उन्होंने पार्टी के संगठन की महत्ता पर जोर दिया और कहा पार्टी के असली नेतृत्व को संगठन को चलाना चाहिए, न कि एक व्यक्ति प्रधानता की नीति से। ये बयान सीधे सीधे मोदी के खिलाफ था और शाह के अधिकार को भी चुनौती देता था। आरएसएस ने जोशी की इस पहल को अपनी मूक स्वीकृति दी, जिससे साफ हो गया कि संघ अब मोदी और शाह के ऊपर अपने पुराने सहयोगियों को वापस लाना चाहता है। संघ के इस समर्थन से जोशी के हौसले और बुलंद हो गए। उन्होंने भाजपा के भीतर अपने समर्थकों के साथ बैठक की और पार्टी के भविष्य की रणनीति पर चर्चा भी की। उनके समर्थकों ने भी उनका साथ देने का वादा किया और पार्टी को एक नई दिशा में ले जाने का संकल्प लिया। संजय जोशी की योजनाबद्ध वापसी और आरएसएस के बढ़ते समर्थन से मोदी और शाह के भविष्य पर सवालिया निशान लग रहा है। पार्टी के भीतर एक बड़ी दरार बन चुकी है और भाजपा अब तक विभाजित पार्टी की तरह दिखाई देने लगी है। संजय जोशी ने इस सियासी खेल में जीत हासिल कर ली है और मोदी शाह की जोड़ी अब अपने राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है। आखिरकार भाजपा के भीतर जोशी के समर्थकों ने मोदी और शाह को पार्टी नेतृत्व से दूर करने की मांग शुरू कर दी है। जोशी की ये जीत न केवल पार्टी के संगठन में बदलाव लाती है, बल्कि भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय भी खोलती है। सियासत का ये खेल अब किस दिशा में जाएगा, ये देखना लायक होगा।